ओम नमः चंडिकायै। इस माघ महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को रविवार के दिन उत्तराखड़ नक्षत्र में अर्थात 22 जनवरी को गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। गुप्त नवरात्रि, नवरात्रि में गुप्त नवरात्रि। गुप्त नवरात्रि में सिर्फ गोपनीय रहस्यमय गूढ़ साधना और मंत्र आदि सिद्ध किए जाते हैं और ये बड़े ही उत्कट मतलब बहुत तेज प्रभाव वाले, तत्काल प्रभाव वाले होते हैं। मैं जैसा कि पहले बता चुका हूँ कि प्राचीन काल में ये सब विद्याएं प्रायः निशाचर, दैत्य, राक्षस आदि इन क्रियाओं को सिद्ध करते थे, क्योंकि वो अर्धनास्तिक मतलब मंत्रों पर तो विश्वास होता था किंतु देवताओं से बैर रखते थे। रावण देखिए ब्रह्मा को प्रसन्न कर लिया, शंकर जी को प्रसन्न कर लिया, नास्तिक कहाँ से हुआ, लेकिन फिर भी देवताओं का शत्रु था। तो ये कहने का मेरा तात्पर्य है कि प्राचीन काल में या आदि काल में ये जो विद्याएं हैं इनको ये लोग सिद्ध कर लेते थे और सिद्ध करके और मनोवांछित काम कर लेते थे। अब देवताओं को इनसे भय हुआ तो इनको परास्त करने के लिए वो बड़ी सिद्धियां, यज्ञ, राजसूय यज्ञ करवाने लगे राजाओं से, अश्वमेध यज्ञ करवाने लगे, 6-6 महीने साल भर का तपस्या और ये बहुत सब मतलब बड़े बड़े अनुष्ठान करने लगे, इसलिए कि उन बड़े अनुष्ठानों से, बड़े यज्ञों से ये तांत्रिक विद्याओं को वो नष्ट करते थे और उनको परास्त करते थे। छोटी विद्याओं से ये परास्त नहीं होने वाले थे। किंतु वर्तमान समय में भगवान शिव ने ये सब देखा और माता सती ने इनसे पूछा था तो उन्होंने बताया था कि जो कलिकाल है, कलिकाल के प्रभाव से बड़े बड़े यज्ञ लुप्त हो जाएंगे, यज्ञ कराने वाले और यज्ञ करने वाले नहीं रह जाएंगे। तो जो यज्ञ कराने वाले और यज्ञ करने वाले वही नहीं रहेंगे तो बाकी जो राक्षस निशाचर हैं उनकी क्या स्थिति होगी, वो तो और भी कुछ नहीं मानेंगे। तो इसलिए ऐसी अवस्था में जब निशाचर या नास्तिक या अधर्मी, विधर्मी जब कुछ नहीं जानते हैं तो ऐसी स्थिति में उत्कट प्रभाव और तत्काल प्रभाव देने वाली ये तांत्रिक क्रियाएं जो प्राचीन काल में निशाचर सिद्ध करते थे आज सिद्ध होंगी। तो ये गुप्त नवरात्रि में इन विद्याओं का जो तुरंत प्रभाव दे और प्रबल प्रभाव दे, ये गुप्त नवरात्रि में ये विद्याएं सिद्ध होती हैं और इन सिद्ध विद्याओं से आज व्यक्ति कलिकाल में अनेकानेक कार्य कर लेता है और बड़ी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त कर लेता है। यद्यपि ये अवश्य है कि कुछ विद्याएं ऐसी हैं जो सिद्ध हुई और उससे आपने अपना एक बड़ा काम कर लिया तो उसके बाद वो विद्या लुप्त हो जाती है। कुछ विद्याएं ऐसी हैं वो लुप्त हो जाती है, आपका एक बार का काम पूरा किया विद्या लुप्त हो जाती है, फिर अब आपको अगली बार सिद्ध करना पड़ता है। तो इसमें सिद्ध होने वाले जो साधनाएं हैं या जो मैं बता दूं गूढ़ रत्न क्या होते हैं भाई, आप देखिए हीरा, मोती, मूंगा, पन्ना, पुखराज, नीलम, माणिक्य, ये जो रत्न हैं ये तो प्रचलित हैं, सब जानते हैं इसके बारे में। किंतु गूढ़ रत्न जो छिपे हुए हैं तो छिपे हुए तो इसलिए मैं कह रहा हूं छिपे हुए क्योंकि प्राचीन काल में आदि काल में जब इनका आविर्भाव हुआ तो उस समय में ये जो रत्न महंगे पन्ना, पुखराज आदि हैं वो धारण करते थे तो इन छोटे छोटे जो पत्थर हैं इनके प्रभावों को नष्ट करते थे, क्योंकि इनको सिद्ध करने में बहुत समय लग जाता था, बड़े बड़े जो हीरा इत्यादि हैं। किंतु जैसे अब मैं बताता हूँ आपको वर्तिका नामक पत्थर, ये किसी रत्न में नहीं जानते हैं, ना कोई जानता है, न रत्न में आता है, न इसकी कहीं गणना है, किंतु रत्न प्रभास में पढ़िए उसमें दिया है ये कौन कौन से रत्न है। रत्न वर्ण समुच्चय उसमें देखिए, रत्न विभावरी उसमें देखिए, पढ़िए आप उसमें देखिए सब आता है। तो ये जो ये रत्न है जिनका बना जो है ये वर्तिका आदि, तो इन पत्थरों को ये इसमें सिद्ध कर लेते हैं, क्योंकि ये पत्थर जो हैं ये इन्हीं उग्र शक्तियों के द्योतक हैं, इनमें अक्षुर शक्तियां छिपी हैं, बहुत बड़ी बड़ी शक्तियां छिपी हैं। तो गुप्त नवरात्रि में इनको आप सिद्ध करेंगे। वैसे में ऐसे रत्नों को, ऐसे कौन से रत्न हैं जिनको सिद्धि के लिए मैं बता दूं आपको कि खासा प्रयत्न करना पड़ता है और कुछ मैं भी पत्थरों को जो कुछ लोगों का आग्रह आया हुआ है और मैं एकत्र किया हूँ, कुछ उनको जागृत करके देना है, वो अपना ले जाएंगे। आप भी अपना जो है इसका विधान मैं प्रयत्न कर रहा हूँ कि फेसबुक पर दे दूं, क्योंकि ये हर अब बताने से और लिखने और जब लिखा हुआ है और बता रहा हूँ तो उसको पढ़ने में समझने में आसानी होगी। लिख दूंगा तो वो कैसे कहेंगे ये पता नहीं चलेगा, और अगर बोल दिया तो फिर वो लिखा कैसे है उसको हम कैसे पढ़ेंगे ये पता नहीं चल पाएगा। तो इसलिए तो मैं भरसक कोशिश करता हूँ कि फेसबुक पर भी इसका भी मैं एक पेज डालूं और उस पर मैं सिद्धि बताऊं। तो 22 तारीख को यही रविवार का दिन देखिए इसका उत्कट प्रभाव और होगा। कारण क्या होगा, क्योंकि इसमें वेद त्रयिका लग रही है। वेद त्रयिका मतलब क्या कि इस दिन पूर्वाखाड़ा नक्षत्र का लोप हो रहा है, मतलब दोनों नक्षत्र एक ही दिन में गुजर जा रही हैं, पूर्वाखाड़ा उत्तराखाड़ा। तो
इस तरह से इन नक्षत्रों के लोप में इन पत्थरों को अगर सिद्ध किया जाए तो इनको बड़े जल्दी मिल जाता है, क्योंकि कोई एक नक्षत्र अस्थायी नहीं है। नक्षत्र मंडल में ये नक्षत्र अस्थायी नहीं है उस समय में, उस काल में। तो ऐसी स्थिति में अगर इनको सिद्ध किया जाए तो बड़ी मजबूत स्थिति में आ जाते हैं वो पत्थर। तो आप सिद्ध करेंगे, मैं पेज पर भरसक कोशिश कर रहा हूँ डालने के लिए, आप उसके अनुसार सिद्ध करें और अपना मनोवांछित कार्य कराएं, अपनी मनोवांछित सिद्धि प्राप्त करें। वैसे तो मैं पहले वीडियो में बहुत साधनाओं के बारे में बता चुका हूँ, अगर उन साधनाओं का आप करते हैं तो कीजिए। और साथ में गुप्त नवरात्रि का, ये माता जी का कालिका, चंडिका और रौद्रवी, इन तीनों का समेकित पर्व है 9 दिन का, इसमें आप सिद्ध करें और मनोवांछित फल पाएं। ये जो माता कालिका, चंडिका और रौद्री, इन तीनों से संबंधित साधनाओं और सिद्धियों का ही ये पर्व है गुप्त नवरात्रि। बड़ा अच्छा मौका है। एक तो रविवार का दिन पड़ेगा, रविवार के दिन वैसे ही जो है सिद्ध करने के लिए सब रविवार और मंगलवार को माना जाता है, प्रशस्त माना जाता है। उसी में त्रैवेद लग रहा है, पूर्वा खड़ा उत्तरा खड़ा का, ये भी एक अच्छी चीज आपके साथ आ रही है, और गुप्त नवरात्रि। तो इसलिए ऐसे समय में ये आप अगर सिद्ध करें तो आपको अच्छा फल मिलेगा। ओम नमः चंडिकाय।